ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम। आज हम आपको भगवान शिव की कथा के अंतर्गत भगवान भैरव की कथा सुनाएंगे। और यह भगवान इसलिए सबसे पहले हम उनका ध्यान करते हैं। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिः तरुणतिमिरनीलो व्यालियज्ञोपवीति क्रतु समासपर्वया विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम। ओम नमो भगवते भैरवाय नमः। बोलिए भैरव भगवान की जय। तो बंधु, समय समय पर भगवान ने इतने अवतार भगवान शिव जी के लिए भी, जैसा कहा नहीं रामायण सतकोटि अपारा, तो ऐसे ही भगवान के भी सतकोट अपार अवतारा हैं। अवतार लिए भगवान शिव ने, जिसकी गणना कोई कर नहीं सकता। अभी तो हम संक्षेप में थोड़े थोड़े अवतारों के बारे में भगवान अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनके चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, परात्पर परम ब्रह्म सदाशिव आदिदेव महादेव का चरित्र आज हम भैरवनाथ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, श्री गणेश स्मरण करो और भैरव का धर ध्यान। भैरव के अवतार की सुनिए कथा सुजान। ब्रह्मा के अज्ञान को करने हेतु विनाश, शिव ही खुद भैरव बने प्रगटे हो कर रोष्ट। एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हो गया कि भैया संसार का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। अब वैसा भैया जब इस प्रकार से वो कथा कहाँ से शुरू होती है कि एक बार जो है मेरु श्रृंग पर मेरु श्रृंग पर जो है सब देवता इकट्ठे हुए, ऋषि मुनि भी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब अपना प्रवचन शुरू किया और जब उनसे पूछा गया कि महाराज तत्व बताइए, संसार में जो ब्रह्म तत्व क्या है, तो ये ब्रह्म तत्व बताते बताते खुद को ही ब्रह्म जो है निरूपित करने लगे, कहने लगे भाई संसार की सृष्टि का कर्ता मैं हूँ। और इस प्रकार से जब इन्होंने अपने सब लोगों के सामने ब्रह्मा जी ने अपना प्रवचन जारी रखा, वहाँ भगवान विष्णु भी उसी समय आए। उन्होंने सुना तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। उनको भी दुख क्यों हुआ? क्योंकि वो भी अपने आप को यही मानते थे कि संसार का रचना करने वाला और उद्भव स्थिति संहार कारिणी जैसे भगवती के लिए कहा है ना, ऐसे ये भी अपने आप को ऐसे ही समझने लगे भगवान विष्णु भी। तब दोनों में द्वंद्व हो गया। तो डांट दिया उन्होंने ब्रह्मा जी को कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे पुत्र हो, मेरी नाभि से पैदा हुए हो, मेरे बेटे हो, तुम इस प्रकार कैसी बात कर रहे हो? और आपने देखा ही हुआ उस समय अभी एक प्रसंग चला था, ब्रह्मा और विष्णु दोनों विवाद, वही विवाद यहाँ भी हो रहा है। और उस विवाद को दूर करने के लिए ये जब वेदों की शरण में जाते हैं कि भाई वेदों से पूछो कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, वेदों ने भी यही बात बताई कि भगवान शिव ही जो है परात्पर आदिदेव महादेव संसार की सृष्टि रचना करने वाले, उन्हीं के आदेश से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा काम करते हैं, उन्हीं के आदेश से विष्णु चलते हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक आता है कि भगवान शंकर को जो जगत गुरु कहा गया है, क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु ने भी स्वयं से दीक्षा प्राप्त की है, उनको गुरु बनाया है। तो इस प्रकार से जब दोनों का विवाद हुआ, तब वहां पर वेदों की बात भी जब इन्होंने नहीं मानी, तब वो कहते हैं प्रणव स्वयं भगवान शिव की महिमा गाते हैं, तब भी ये लोग नहीं मानते दोनों कौन, ब्रह्मा और विष्णु। तब जो है भगवान भैरव के रूप में प्रकट होते हैं। और जो ब्रह्मा का जो निंदा की थी भगवान शिव की, वही इन्होंने निंदा तक कर डाली। भाई उन्होंने कहा था कि वो नंगे रहते हैं तो बैल पे बैठते हैं, वो भयंकर विकृत रूप वाले हैं, उनका भयंकर रूप है, वो हो ही नहीं सकते हैं। पार्वती के संग रहते हैं, वो निसंग कैसे हो सकते हैं? नाना प्रकार के जब उनके अपमानित किया भगवान शिव को, तब तो सहन नहीं हुआ। वहां पर भैया भैरव का अवतार होता है। अब देखिए, अब इसी कथा को हम संक्षिप्त शिव पुराण के रूप में आपके सामने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, एक बार गिरु मेरु श्रृंग पर एकत्रित थे विधि सुर ऋषि वर। एक बार गिरु मेरु श्रृंग पर एकत्रित विधि सुर अरु ऋषि वर। सभी कहा विधि तत्व बताएं, अविनाशी क्या है समझाएं। गर्भ युक्त विधि वाणी बोले,
अहंकार के पर्दे खोले। हाँ भैया, घमंड हो गया था। और भैया भगवान को तो घमंड को प्रहारी कहते हैं, घमंडहारी हैं भगवान, घमंड पे प्रहार करते हैं। तो विधि ने कहा जगत का त्राता, उद्भव करता मैं ही विधाता। अरे संसार को तो मैंने ही जन्म दिया है, ब्रह्मा जी कहने लगे, और संसार का रक्षा करने वाला भी मैं ही हूँ। और स्वयंभू अजय अनादि जगदीशा, माया रहित आत्मा ईसा। मैं ही हूँ संसार प्रवर्तक, और मुझको ही जानो निर्वर्तक। संसार का पालन करने वाला, पोषण करने वाला, उदय करने वाला, अस्त करने वाला मैं ही हूँ। सुनकर विष्णु हुए अति क्रोधित, ब्रह्मा कथन आपका अनुचित। हे ब्रह्मा जी, आप अनुचित बोल रहे हैं। अरे भाई, ये तो जो कुछ बता रहे हो ये सारी संज्ञाओं से तो मैं विभूषित हूँ। करता परम ब्रह्म जगदीशा, और मायाधीश परम गतीसा। मायाधीश तो मैं हूँ। अब इस प्रकार से जब दोनों में विवाद बढ़ा, ब्रह्मा विष्णु में, तो बढ़ा विवाद, वेद ढींगे आए, सत्य तत्व तब वेद बताए। जब सत्यवाद हुई, सदा शिव की महिमा का गान किया वेदों ने, तो क्या कहा वेदों ने? अरे यज्ञों से जिसका आराधन, करते जिसकी भक्ति भक्त जन, सार तत्व उस शिव को जानो, वेद प्रमाण ऐसे ही मानो। अब भैया कहाँ वेद की बात मानने वाले हैं, और वो जहाँ अहंकार होता है, घमंड होता है, वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता। ब्रह्मा विष्णु किंतु ना माना, बढ़ा और उनका अभिमाना, और अभिमान बढ़ गया। और क्या कहने लगे वो? अरे रहता है जो सदा दिगंबर, बैठ बैल पर बने भस्म। अरे भभूति, अरे मसान की भभूति लपेटता है, बैल पे बैठ के घूमता रहता है। और विकृत स्वरूप जटाएं धारण, वह कैसे इस जग का कारण। अरे संसार का रचनाकार कैसे हो सकता है वो, जग का कारण कैसे हो सकता है वो। अरे तब ओंकार प्रणव समझाया, और फिर भी उनके समझ न आया। प्रणव ने, ओंकार ने स्वयं समझाया, किंतु भैया ब्रह्मा विष्णु दोनों मानने को तैयार नहीं हुए। और तभी अब क्या हुआ, जब इतनी समझाने के बाद में भी नहीं माने, इनका घमंड जब 7वें आसमान पर चढ़ गया, तब क्या हुआ कि तभी यक हुआ प्रकाशा, और तीव्र ज्योति से भरा आकाशा। सारा आकाश ज्योतिर्मय हो गया। और एक ज्योति के मध्य में से और ज्योति मध्य प्रगटे शिव शंकर, इन्हें देख बोले विधि हंस कर। उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, उस ज्योति में से भैया भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देख करके तो ब्रह्मा जी समझ गया तो रुद्र है, ये तो मेरी आंखों से लला रुद्र के रूप में, आंसू के रूप में प्रकट हुआ है। आप देखिए शंकर जी से क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि निज ललाट से मैं प्रकट आया। अरे तू जो अभी अभी प्रकट हुआ है ना, तू भय मत कर, मेरे पास आ, मेरे ललाट से ही पैदा हुआ है तू। और रोने से तू रुद्र कहाया, और रोने के कारण तूने मुझे रुला दिया था, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रख दिया। हे मम पुत्रो न और भय खाओ। देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं शंकर जी से कि तुम मेरे बेटे हो, आओ मेरे पास में आओ, भय मत खाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आओ मम समीप आ जाओ। तो सुनकर रुद्र क्रोध भय भारी, मानो प्रलय काल तैयारी। भगवान इतना सहन कहाँ कर सकते हैं। अरे नाम ही रुद्र है उनका, नाम रुद्र से ही तो आदमी रुद्र क्रुद्ध, भगवान क्रुद्ध हो गए। और ऐसे क्रुद्ध हुए जैसे मानो प्रलय आ गया हो। पुरुषो भयंकर प्रगट कीना। भगवान ने गुस्से में एक नया पुरुष पैदा कर दिया। और काटो ब्रह्म पुरुष भयंकर प्रगट कीना, और काटो ब्रह्म शीश कह दीना। और इस ब्रह्मा का सिर काट दो, एक पुरुष को पैदा किया और क्या, सुनो सुनो, तुम काल स्वयं तुमसे भय खाता, अतः काल भैरव विख्याता। तुम काल भैरव के नाम से विख्यात हो जाओगे, तुमसे काल भी डरेगा। और ये जो ब्रह्मा जो है शिव की निंदा कर रहा है, इसका सिर काट दो। और निज नखाग्र हथियार बनाया,
और भैरव जी ने मालूम हथियार क्या थे, भैरव जी के बड़े बड़े नाखून, और बड़े बड़े नाखून से जो गला पकड़ा ब्रह्मा का, और विधि पंचम सिर काट गिराया, विधाता का पांचवा सिर काट दिया ब्रह्म। और भैरव जी ने जिस मुख से विधि निंदा कीनी, उस मुख की दुर्गति कर दीनी। अरे जिस मुख से निंदा की थी भगवान शिव की, और बाकी में जिस मुख से शिव की निंदा निकलती है उसका तो मुख कट जाना चाहिए। और भैरव जी ने सिर काट दिया। कटाशीस लख भय के मारे, वो करने लगे विनय सुर सारे। अब तो भगवान विष्णु कहते थर थर कांपने लगे, और ब्रह्मा भी घबरा गए, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे भगवान शिव कृपा करो महाराज, ये तो बड़ा भयंकर काम हो गया। विष्णु तथा विधि स्तुति कीनी, परम ब्रह्म की शक्ति थी। अब समझ में आया कि तो यहाँ पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और भगवान शिव की कई तरह से वंदना की। लंबे चौड़ा पुराण में बड़ा वर्णन, विस्तृत वर्णन किया कि भगवान शिव जो परात्पर परम ब्रह्म जगत के इस संसार की सृष्टि रचने वाले हैं। और अब जब प्रार्थना की तब भगवान शिव तो भैया क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ऐसा कहा है भगवान के बारे में, शिव जी के बारे में कि क्षण में तुष्ट हो जाए और क्षण में तुष्टि भी संतुष्टि भी हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए विनय। जब उन्होंने स्तुति की, दोनों ने, कौन कौन दोनों ने, ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी कर रहे हैं, आप देखो। और भगवान प्रसन्न होकर के गले से लगा लिया। अब तो भगवान विष्णु को कहने लगे, भाई तुम विष्णु मुझ में तुम में अंतर नहीं है, मुझे तुम्हारा जो घमंड है उसे दूर करना था। अभयदान शिव किया प्रदाना, हुआ विनष्ट युगल अभिमाना। और इस प्रकार से भगवान ने संतुष्ट किया दोनों को। और इधर भगवान ने इससे कहा, कौन से भैरव से, आज तुम जाओ, ये कपाल जो है हाथ में लो, हाथ में, और तो ब्रह्म हत्या लग गई अब तुमको। अब ये कहाँ छूटेगी, पर इसको उपाय भी बता दिया कि तुम उसके कारण एक काम तो ये करना, तुमको भिक्षाटन करना है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग भैरव का रूप धारण करके भिक्षाटन करते हैं। तो भिक्षाटन करते हुए भैरव काशी जाते हैं, और काशी में गए तब जाकर के उनका जो कपाल चिपक गया था, बताते हाथ से ब्रह्मा जी का, ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो ब्रह्मा कहाँ छूटी, कपाल मोचन नाम का स्थान है, आज भी वहां पर काशी जी में कपाल मोचन बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यहाँ पर ब्रह्मा का सिर भैरव था, और ब्रह्म हत्या थी भैरव सा था, और ब्रह्म हत्या लगी हुई थी पीछे। तो जाते ही काशीपुरी ब्रह्म हत्या भई दूर, देव सभी हर्षित हुए, कृपा भरपूर उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।